सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन। जब आप रिसर्च कर देते हो, किसी को बताते हैं कि मैंने रिसर्च किया है, तो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि आपका सैम्पल साइज़ कितना था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सैम्पल साइज़ किस तरह कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ए पॉपुलेशन लार्ज मोर देन 10,000, इसका मतलब यह है कि जब आपकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा हो तो आप क्या कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे? स्टैंडर्ड सैम्पल साइज़ फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड, ये मैंने स्टैंडर्ड सैम्पल साइज़ फार्मूला लिखा है, n इज इक्वल टू जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई फी ब्रैकेट 1 माइनस फी एंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सिंपल साइज़ का फार्मूला लिखा है मैंने। ठीक है, इस n का मतलब ये है जो सिंपल साइज़ रिक्वायर्ड सिंपल साइज़, मतलब जो सिंपल साइज़ मैं मालूम करता हूँ, जो मुझे चाहिए। ठीक है, जी का मतलब है जी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कॉन्फिडेंस लेवल 95% लिया है और 95% जी स्क्वायर जो है ना वो बराबर है 1.96 के बराबर है। ठीक है, पी जो है ना ये मैंने एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लिया है। जब आपको पॉपुलेशन मालूम नहीं हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या लेंगे? 0.5 लेंगे। ठीक है, ये आपने लेना है। ठीक है, ई का मार्जिन, ई का मतलब ये है मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, तो 95% मैंने कॉन्फिडेंस लेवल लिया है, तो मेरा मार्जिन ऑफ एरर कितना हुआ? 5 हुआ, 5% हुआ, तो 5% मैंने क्या है इसको इस शक्ल में आया है, तो ये बराबर हो गया 0.05% के बराबर हो गया है। ठीक है, अब मैंने इसी फार्मूला को यहाँ पर लिखा, प्रेस कीजिए। ठीक है, और मैंने इन सब की वैल्यूज़ इसी फार्मूला में जो है ना पुट कर दी है। ठीक है, ये फार्मूला में मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है। ठीक है, तो इससे आंसर आया 384। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी रिसर्च में 384 लोगों से डेटा कलेक्ट करना है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा सैंपल साइज़ है। ठीक है, हम सैंपल साइज़ को इस तरह कैलकुलेट कर देते हैं एक रिसर्च के लिए।